मिस्टर जानते हो, वो सोचे कि अपना विजिटिंग कार्ड देके साल के बीच में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा है, तो 3 दिन तक ऑफिसर को बिठाए बाहर। गुस्से में ऑफिसर चला गया, 7 महीने निकल गए, बैंक अटैच करके पैसा ले गया। फिर जाकर के हम अपील फाइल की, अपील डिसमिस हो गया, ट्रिब्यूनल में गए, ट्रिब्यूनल में पूछे देखो रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है। ट्रिब्यूनल में अरे ये तो सिंपल सी बात, तुम्हारा लायबिलिटी तो बनी नहीं चाहिए, तो बनी कैसे? एक्स पार्टी बेसिस पे बन गई, देखो। तो ट्रिब्यूनल मेंबर ने कहा 7 महीने पार हो गए थे, तो अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर में कोई कमी नहीं है, उनको कंडोन करने का पावर अब नहीं रहा। सिंह एंटरप्राइजेस 213 ELT सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिंह एंटरप्राइजेस में वंस द टाइम लिमिट इज क्रॉस्ड इट इज फाइन। तो ये एक अनुभव था जहां पे लायबिलिटी ना होते हुए भी 10 लाख चला गया परमानेंटली, और शायद वो पुल बनाने के काम में इस्तेमाल भी हो गया नेशनल बिल्डिंग में। दूसरा एक है हाल ही में हुआ कोरोना के टाइम में, एक किसी का शोकॉज नोटिस है 26 इज नॉट मैचिंग ST3। आप तो बैड हैबिट जानते हैं, शॉर्ट रिप्लाई 26 इज नॉट रिक्वायर्ड टू मैच ST3 बिकॉज 26 इज जो बैलेंस शीट मैंने खुद बनाया 3 साल के बाद पूछोगे तो 50% सवाल का जवाब मुझे ही नहीं मालूम, किसी और का बनाया हुआ TDS अपलोड का जवाब मैं क्या बताऊंगा, हैं? तो वहाँ के जो पूरे कमिश्नरेट के चीफ है, प्रिंसिपल कमिश्नर, उनके सामने हियरिंग था। प्रिंसिपल कमिश्नर मुझे कोई और केस के चलते वो मुझे पहचानते, जटिल एक्सीलेंट आर्ग्यूमेंट, क्या आर्ग्यूमेंट निकाला है, वाह वेरी गुड, बट सॉरी यार मुझे भी ऊपर जवाब देना है, आई हैव टू कंफर्म द डिमांड। लेकिन पॉइंट तुम्हारा बढ़िया है, ट्रिब्यूनल में तुमको सक्सेस 99% मिल सकता है। जाओ, पूरे कमिश्नरेट के सबसे टॉप आदमी प्रिंसिपल कमिश्नर, अगर वो कहते हैं कि उनको किसी ऊपर किसी को जवाब देना है, तो नीचे वाले ऑफिसर किसी और के सामने मैं क्या कह रहा हूँ, क्या उम्मीद रखूं, बेवकूफ हूं क्या? असिस्टेंट कमिश्नर के सामने जाके जस्टिस की उम्मीद रखूं? प्लीज बेयर इन माइंड द लॉ इज ऑन योर साइड, द लॉ इज ऑन योर साइड इफ यू वांट द सपोर्ट ऑफ द लॉ। हम तो रिकंसिलिएशन में बिजी है, ऑफिसर से दोस्ती बनाने में बिजी है, ये सोच में बिजी है कि ऑफिसर जस्टिस कर दे। ऑफिसर का काम जस्टिस करना नहीं है, ऑफिसर का काम है एक प्रस्ताव को आगे करना, एक प्रस्ताव को आगे करना आपके फैक्ट के बेसिस पे। आपने 18% दे दिया, नहीं 18 कैसे दे दिया, आपको तो 5% एप्लीकेबल है। ऐसे कोई एंट्री है GST में जहाँ पे 18 और 5 के बीच कंपटीशन चल रहा हो? है, ट्रैवल एजेंट में है, एंट्री नंबर 23 में 5% विदाउट ITC, 18% विद ITC, दोनों के बीच टक्कर है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हर एंट्री में देखो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ ए डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। डिपार्टमेंट का काम है एक प्रस्ताव ला के रखे, क्या पता वो एस्टैब्लिश हो जाए। वो 10 लाख जो स्कूल से टैक्स के नाम से रिकवरी हो गई, वो इलीगल था, इज इट इलीगल? अनजस्ट एनरिचमेंट के कॉन्सेप्ट हम बहुत फेमिलियर है, बट इफ यू सी पैरा 74 इन मफतलाल इंडस्ट्रीज जजमेंट, 9-member बेंच का जजमेंट है 89-82-47 में, वहां पे सेक्शन 70 पैरा नंबर 74 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनजस्ट एनरिचमेंट डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट। अल्टीमेटली वो अनजस्टली एनरिच कर लेंगे तो पैसा का करेंगे क्या? पुल बनाएंगे। तो इट इज ओके, अनजस्ट एनरिचमेंट अप्लाई ओनली टू द टैक्स पेयर। पिछले 10 साल से अगर देखोगे कि कानून किस दिशा में बढ़ रही है, जस्टिस इज सेकेंडरी, प्रोसीजर इज बिकम प्राइमरी। आप प्रोसीजर को फॉलो करो, ये अच्छा भी है एक पॉइंट ऑफ व्यू से। जब डिस्क्रिशन होती है, करप्शन का पॉसिबिलिटी है। जब डिस्क्रिशन को हटाना है तो रिजिडिटी का जरूरत है, रिजिडिटी का जरूरत है। 1 फाइल कट नहीं करेंगे तो 3 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं करेंगे तो ये भी नहीं होगा। रिजिडिटी GST में आ रहा है। हम अभी तक सोच रहे हैं कि ये GST बेसिकली वैट
है, जीएसटी बेसिकली वैट है लेकिन नाम अलग है। नहीं, जीएसटी द रूल्स ऑफ द गेम हैज चेंज्ड। बॉल कंपाउंड के अंदर जाएगा तो आउट, विराट कोहली का सिक्सर, आपका आउट, पेड़ पार कर गया, भागते रहो मैक्सिमम 2 रन्स। सही बात है ना? तो प्लीज विजुअलाइज, वी नीड टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द प्रोसेस। जीएसटी में हर प्रोविजन का एक सेक्शन, हर पावर का एक सेक्शन है, हर सेक्शन का एक रूल है, हर रूल का एक फॉर्म है। हर पावर का एक सेक्शन है, हर सेक्शन का एक रूल है, हर रूल का एक फॉर्म है। अगर हम फॉर्म से लेके सेक्शन तक फेमिलियरिटी रखते हैं तो कोई भी ऑफिसर कुछ भी कर जाए, अल्टीमेटली द इशू इज व्हाट इज द प्रोसीजर बीइंग फॉलोड। इनजस्टिस है तो क्या करें, प्रोसीजर फॉलो हुआ। आई गिव एन एग्जांपल, अगर लिमिटेशन पार हो जाता है, 3 साल का लिमिटेशन है और 5 साल का लिमिटेशन स्पेशल केसेस में, अगर 3 या 5 साल क्रॉस कर जाता है तो पुराने लायबिलिटी जमा करना है या नहीं करना है? जमा करना है, नहीं करना है? नहीं करना। 1962 AR SC 316 में रामलाल एंड अदर्स वर्सेस रेवा कोलफील्ड्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिमिटेशन पार हो जाने से सामने वाले पार्टी को एक हक मिल जाता है कि वो जो वाकई में जमा करना है लायबिलिटी उसको रिफ्यूज करें। सो प्लीज बेयर इन माइंड फ्रेंड्स, वी हैव ए ड्यूटी टू अपोज a demand that is not as per law। सही बात है? We have a duty, हमारा फर्ज बनता है कि अगर कानून के हिसाब से कोई लायबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं की जाती है तो उसको अपोज करना हमारा काम है। ठीक है? 90% ऑफ द केसेस क्लाइंट से हम ये नहीं पूछते असली में क्या हुआ बताओ, क्या पूछते कोई? प्लीज बेयर इन माइंड, ऑडिटर के दिमाग हमेशा सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे चलता है। सही बात है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, तो याद है वो फर्स्ट ग्रुप में है, हम अभी सेकंड ग्रुप में हैं। जीएसटी में फॉर्म प्रिवेल ओवर द सब्सटेंस। किसी का ये हक नहीं बनता है कि वो दी गई कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करे और अपने हिसाब से टर्नओवर एस्टैब्लिश करे। 1968 AR SC 200 मोटर एंड जनरल स्टोर्स वर्सेस CIT, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है the duty of a court is to read a contract, not rewrite a contract. Court is not to negotiate on behalf of the parties. Court cannot say what should have been done. Court must only enforce what has been done. Please bear in mind, सब लोग रिट पिटीशन फाइल करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन प्लीज बेयर इन माइंड CIT वर्सेस सिंधिया स्कीम नेविगेशन, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जहां पे ये कहता है हाई कोर्ट जाने से पहले ये एस्टैब्लिश करना होगा कि ज्यादती ना हो, इनजस्टिस ना हो, उसके खिलाफ उसी ऑफिसर के आगे एक अर्जी फाइल करनी चाहिए और उस अर्जी को ऑफिसर रिजेक्ट करना चाहिए, तभी आप मेंटेनेबल ग्राउंड लेके हाई कोर्ट आ सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है हाई कोर्ट ले जाने लायक एक अर्जी फाइल करने से 90% ऑफ द केसेस इज डिसमिस्ड। 90% ऑफ द केसेस ऑफिसर ही पीछे हो जाते हैं। प्लीज बेयर इन माइंड, आपके लेटर को देख के सामने वाला गुस्सा करे या चाय बुलाए तो यू नो आप सही दिशा में जा रहे हो। अगर ऑफिसर ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है आई विल गिव यू जस्टिस, प्लीज कीप इन माइंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग ऑफिसर डिमांड को बचाने के चक्कर में टैक्स पेयर या कंसल्टेंट को गुमराह करने की कोशिश नहीं। आई विल डू जस्टिस। कौन सा सेक्शन में आपको ये असाइनमेंट दिया है डू द जस्टिस बता नहीं, तो बस एक काम करते हैं, ये स्कोप ऑफ वर्क आपका भी नहीं है, शांति से बैठो, जो बताया गया है सिर्फ उतना करो। व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, द ग्राउंड्स ऑन व्हिच द नोटिस इज गिवन, प्लीज पास द ऑर्डर। नहीं आप डिटेल दोगे तो मैं अच्छा ऑर्डर दूंगा, डोंट वरी, आई नो हाउ टू डेवलप द केस गोइंग फॉरवर्ड।
अपील के काम कितनों ने नहीं किया? हाउ मेनी हैव नॉट अटेम्प्टेड अपील वर्क?